हेलो फ्रेंड, आज हम जानकारी लेने वाले हैं डेंगू के बारे में, डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर होता कैसा है, यह स्प्रेड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसकी टेस्ट कैसी की जाती है, ये पूरी जानकारी हम लेंगे आज इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। डेंगू फीवर इज वायरल इन्फेक्टेड स्प्रेड टू पीपल थ्रू बाइट फ्रॉम इन्फेक्टेड मॉस्किटो। डेंगू फीवर जो होता है यह वायरल इन्फेक्शन है जो मॉस्किटो के बाइट करने से इन्फेक्ट होता है। डेंगू फीवर टेस्ट चेक अ सैंपल ऑफ योर ब्लड टू सी इफ यू हैव वायरस। हमारे ब्लड के सैंपल से डेंगू फीवर की टेस्ट की जाती है जो चेक करती है हम में वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। The dengue virus is most common in part of the world with tropical and subtropical climate. यह डेंगू वायरस जो होता है ये वर्ल्ड के मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है, जिस पार्ट में ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है वह सभी रीजन में डेंगू वायरस प्रेजेंट होता है। मोस्ट पीपल हु गेट द डेंगू वायरस वोंट बिकम सिक। बहुत सारे पीपल्स में डेंगू वायरस प्रेजेंट रहने से भी वह सिक नहीं हो पाते हैं, मतलब वह कमजोर नहीं होते हैं। पीपल हु डू गेट सिक मे हैव माइल्ड टू सीवियर सिम्टम। जो सिक होते हैं उनमें माइल्ड या सीवियर सिम्टम होते हैं दैट यूजुअली बिगिन 4 to 10 days after bite from the infected mosquito। जो सीकनेस उनमें आता है वो 4 to 10 days के बाद आता है आफ्टर इन्फेक्शन ऑफ दैट मॉस्किटो। मॉस्किटो से इन्फेक्शन होने के बाद 4 to 10 days के बाद उनमें सीकनेस आना स्टार्ट हो जाता है। देन सीवियर डेंगू कैन कॉज इंटरनल ब्लीडिंग एंड शॉक। जब डेंगू सीवियर लेवल पे जाता है, मतलब बहुत हार्मफुल जब हो जाता है, तो पीपल में कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं? उनके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मतलब बॉडी के अंदर ही ब्लीडिंग होती है। शॉक उन्हें आता है विच कैन लाइफ थ्रेटनिंग, जो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, जानलेवा हो सकता है। Infant and pregnant women have higher risk for developing severe dengue। इन्फेंट जो होते हैं मतलब नवजात शिशु जो होते हैं उनमें, और प्रेग्नेंट वुमेन में ज्यादा चांसेस होते हैं उनमें सीवियर डेंगू होता है। द रिस्क इज ऑल्सो हायर फॉर पीपल हु हैव हैड डेंगू एंड देन गेट इट अगेन। ऐसे पीपल जिनमें डेंगू हुआ है और फिर से डेंगू हो रहा है उनमें भी सीवियर डेंगू होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। That's why it's so important to get a dengue fever test if you have symptoms after being in an area where the virus is common। इसीलिए हमें जरूरी है कि हमने डेंगू फीवर की टेस्ट कर लेनी चाहिए अगर हमें सिम्टम हो या हम उस एरिया में रह रहे हैं जहां डेंगू वायरस कॉमन है। डेंगू एंटीजन, इस डेंगू टेस्ट में एंटीजन की टेस्ट की जाती है। डेंगू एंटीजन कौन कौन से होते हैं? NS1, IgG, IgM। ये टेस्ट होते हैं डिटेक्ट द नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन कंपोनेंट। ये क्या डिटेक्ट करते हैं? नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन कंपोनेंट डिटेक्ट करते हैं। नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन को सिंबल है NS1। इस टेस्ट को कहा जाता है NS1 ऑफ द डेंगू वायरस एंड द एंटीबॉडीज IgG and IgM produced by body in response to infection। जब हमें डेंगू वायरस का इन्फेक्शन होता है तो यह एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में फॉर्म होते हैं IgG एंड IgM। तो ये जो टेस्ट होती है डेंगू की, उस टेस्ट में यह एंटीबॉडीज चेक किए जाते हैं। अगर यह एंटीबॉडीज प्रेजेंट आ रहे हैं मतलब हमें डेंगू वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। इसके साथ साथ NS1 यह प्रोटीन होते हैं, NS1 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो जिनके टेस्ट के बाद भी हमें पता चलता है हमें डेंगू वायरस है या नहीं। NS1 एंड IgM इज सिक्रेटेड इनटू ब्लड। यह ब्लड में सिक्रेट होते हैं ड्यूरिंग डेंगू इन्फेक्शन। जब हमें डेंगू का इन्फेक्शन होता है उस टाइम NS1 एंड IgM सिक्रेट होते हैं हमारे ब्लड में and are detectable within 3 to 4 days of illness। जब हमें 3 to 4 days का illness होता है उसके बाद यह डिटेक्ट होते हैं क्या? NS1 और
IgM antibodies. Therefore, this test help in early diagnosis and treatment of dengue infection. इसीलिए यह टेस्ट अगर हम करते हैं तो इससे हमें अर्ली डायग्नोसिस होता है, यानी बहुत जल्दी डायग्नोसिस हो जाता है और हम उस पर ट्रीटमेंट ले पाते हैं. IgG antibodies appear after 14th day. IgG एंटीजन जो होता है, सॉरी एंटीबॉडीज जो होता है वह इन्फेक्शन के 14 डेज के बाद शो करता है या अपीयर होता है एंड परसिस्ट फॉर लाइफ. हमारे पूरे लाइफ तक ये हमें प्रेजेंट रहता है. मतलब IgG एंटीबॉडी जो होता है वह बहुत हार्मफुल होता है, बहुत लेट फॉर्म होता है हमारे बॉडी में अगेंस्ट द डेंगू वायरस. The initial symptoms which are commonly seen in dengue include sudden high fever, fatigue and flu-like symptoms. Initial symptom जो होते हैं स्टार्टिंग में, जब डेंगू हो जाता है तभी स्टार्टिंग में जो सिम्टम होते हैं उसमें कॉमनली कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं? हाई फीवर होता है, मतलब फ्लू होता है, बहुत ज्यादा फीवर होता है. फटीग होता है, मतलब पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है. फ्लू जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं. इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, जब अगर हम उसे अनट्रीटेड रख देते हैं, यानी उस पर कोई भी ट्रीटमेंट अगर नहीं करते, द इन्फेक्शन में प्रोग्रेस टू सीवियर फॉर्म. ये इन्फेक्शन जो होता है वह सीवियर फॉर्म में प्रोग्रेस कर जाता है. एज डेंगू हेमोरेजिक फीवर, जैसे कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है या डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है. ये दोनों क्या है? सीवियर सिम्टम है जो डेंगू के अनट्रीटेड रहने पे होते हैं. डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम. द डेंगू एंटीजन NS1 IgG IgM टेस्ट इज डन in case there is high fever within 2 weeks. यह टेस्ट NS1 IgG and IgM, यह टेस्ट डॉक्टर करने के लिए कब कहते हैं? जब हमें हाई फीवर रहता है नियर अबाउट 2 वीक्स तक. 2 वीक्स तक अगर हाई फीवर है और कोई भी ट्रीटमेंट देने पे वह कम नहीं हो रहा है तो डॉक्टर NS1 IgG और IgM यह टेस्ट करने के लिए कहते हैं डेंगू के लिए. इसके साथ साथ हम अगर उस एरिया में रह रहे हैं जहां डेंगू आउटब्रेक हो रहा है, मतलब डेंगू कंटिन्यूअस हर पीपल में दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ या फिर डेंगू फीवर एंडेमिक हो रहा है, डेंगू फीवर अगर एंडेमिक हो रहा है उस एरिया में भी डॉक्टर कंटिन्यूअस सभी पेशेंट को NS1 IgG IgM करने के लिए कहते हैं. A dengue fever NS1 antigen test measures the NS1 protein of dengue virus. इनमें NS1 एंटीजन जो होता है वह क्या टेस्ट करता है? NS1 प्रोटीन चेक करता है ऑफ द डेंगू वायरस का इन अ ब्लड ऑफ द पर्सन. दिस प्रोटीन इज सिक्रेटेड इनटू ब्लड ड्यूरिंग द इन्फेक्शन. ये जो प्रोटीन होता है यह अगर हमें डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है तो हमारे ब्लड में सीक्रेट होता है. Therefore, it can be detected during early stage of infection only. ये जो प्रोटीन होता है ये इन्फेक्शन के अर्ली स्टेज में ही सिर्फ दिखाई देता है या प्रेजेंट रहता है या डिटेक्ट होता है. दिस टेस्ट इज सेंसिटिव विद इन 7 डे. यह जो टेस्ट होती है यह सेंसिटिव होती है 7 डेज के अंदर. आफ्टर द सिम्टोम, अगर सिम्टोम दिखाई दे उसके बाद 7 डेज के बाद ये टेस्ट सेंसिटिव रहेगी या प्रेजेंट आएगी. After day 7, the dengue fever NS1 antigen test is not recommended. 7 days के बाद डेंगू फीवर NS1 एंटीजन टेस्ट जो होती है वो रिकमेंड नहीं की जाती है डॉक्टर के द्वारा. फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाली हूँ डेंगू टेस्ट करते कैसे है. डेंगू टेस्ट करने के लिए रैपिड टेस्ट मेथड यूज की जाती है जिसमें स्लाइड्स आते हैं. स्लाइड्स में यह रैपिड टेस्ट स्लाइड्स होते हैं जिसमें NS1 एंटीजन, IgG IgM एंटीजन, ड्रॉपर होते हैं, उसके साथ साथ उसका किट होता है, उसके साथ हम स्टॉप वॉच यूज करेंगे और सैंपल यूज करते हैं. फ्रेंड, ये जो किट होता है जिसमें स्लाइड आते हैं यहाँ हम ओपन करेंगे, उसमें से स्लाइड बाहर निकाल लेंगे, जो हम क्लीन सरफेस पे, क्लीन एंड प्लेन सरफेस पे रखेंगे. यह NS1 एंटीजन का किट है
और यह IgG एंड IgM एंटीजन का किट है। इनमें हम फर्स्ट क्या करेंगे, 1 ड्रॉप सीरम ऐड करेंगे और उसके साथ बफर ऐड करेंगे जो NS1 एंटीजन का बफर है। बाद में IgG IgM में सीरम ऐड करेंगे और IgG IgM का बफर उसके ऊपर ऐड कर देंगे। वेट करेंगे 15 मिनट्स तक, मतलब स्टॉप वॉच हम लगा देंगे 15 मिनट्स तक। आफ्टर 15 मिनट्स हम वॉच करेंगे यह लाइन आने के लिए। अगर यह लाइन आ जाती है कंट्रोल पे, ये जो C है, C स्टैंड फॉर कंट्रोल, कंट्रोल पे लाइन आई है मतलब यह टेस्ट नेगेटिव है। अगर लाइन आ रही है टेस्ट पे मतलब NS1 एंटीजन प्रेजेंट है। यहाँ इस टेस्ट में NS1 एंटीजन प्रेजेंट नहीं है मतलब डेंगू वायरस नेगेटिव है। IgG IgM की किट में अगर यम पे लाइन आती है मतलब IgM प्रोटीन फॉर्म हो रहा है या एंटीबॉडीज फॉर्म हो रहे हैं, वह टेस्ट पॉजिटिव आती है डेंगू के लिए। या IgG यहाँ अगर लाइन आ रही है मतलब डेंगू IgG प्रेजेंट है उस पर्सन के अंदर।